वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बायोलॉजी का क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं 300, 208, 206 या 321। इसका राइट आंसर है 206। कितना हड्डियां होती है? वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं, बाल अवस्था में 300 हड्डी होता है। ठीक है, बाल अवस्था में हड्डी की संख्या 300 होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, यानी पूरा खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 30, 29 या 32। पूरा खोपड़ी में जो होता है 29 हड्डियां होती है। अब कहाँ कहाँ होता है देख सकते हैं। जो चेहरा होता है, चेहरा में 14 हड्डियां होता है। कितना? 14 हड्डियां। कान जो होता है, कान में 6 हड्डी होता है। एक होता है हाइड बोन। हाइड बोन कहाँ होता है? ये गर्दन के पास होता है। जो निकला हुआ हड्डी होता है उसको हाइड बोन बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। और कपाल, कपाल में जो होता है 8 हड्डी होती है। कपाल को क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। ठीक है, तो कुल खोपड़ी में 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में सर्वाधिक मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जांघ, जबड़े का, कान या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का सर्वाधिक मजबूत हड्डी का बात कर रहा है तो वो जबड़े का होता है। जॉ, जबड़े का हड्डी सबसे मजबूत होता है। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है। ठीक है, कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको स्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिज। जांघ की हड्डी को जो होता है फीमर बोलते हैं, जो सबसे लंबा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडम, उपास्थि, ऑल ऑफ दीज। तो बोल रहा है कि अस्थि और पेशियों को जोड़ता है तो वो जोड़ता है टेंडम। कौन जोड़ता है? टेंडम। यानी मांस और हड्डी जहाँ जुड़ता है उसको टेंडम बोला जाता है। ठीक, और लिगामेंट जहाँ हड्डी हड्डी जुड़ा रहता है, अस्थि अस्थि जुड़ा रहता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। उपास्थि एक मुलायम हड्डी होता है, इसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ये सब कार्टिलेज है, उपास्थि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, यानी शुरू कहाँ से होती है? आमाशय, छोटी आंत, मुख, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है मुख से। मुख यानी मुंह से, यानी पाचन की क्रिया मुंह से ही चालू हो जाती है। लेकिन पाचन की पूर्ण क्रिया, मतलब संपूर्ण क्रिया पाचन का जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन। ठीक, और छोटी आंत का 3 भाग होता है। डेडुनम, जिसको पकवासे बोलते हैं, जेजुनम होता है, एक होता है इलियम होता है। ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है और पाचन की क्रिया शुरू जो होता है वो मुख से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, नॉन ऑफ दीज। तो पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, डेडुनम को पकवासे बोलते हैं, जेजुनम को जेजुनम हिंदी में बोलते हैं और इलियम को इलियम ही बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होते हैं? रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो लार में बहुत एंजाइम पाए जाते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लार में। लार में और एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम, कीटाणुओं को मार देता है। ठीक, टाइलिन भी पाया जाता है और पाया जाता है डाइस्टेज। क्या पाया जाता है? डाइस्टेज पाया जाता है। म्यूलिन पाया जाता है। म्यूलिन जो है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। कौन? म्यूलिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, किडनी, आमाशय, प्लीहा। इसका जो राइट आंसर है वो यकृत है। कहाँ? पीत का निर्माण कहाँ होता है? पीत का निर्माण यकृत में होता है। यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी जो वजन होता है लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को अपने आप ठीक कर लेता है। ठीक है, यानी सेल डिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है यकृत में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि मानव हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो मानव हृदय का जो कोष्ठक होता है वो 4 भाग में होता है। ठीक है, जो हृदय होता है इसमें 4 भाग में कोष्ठक होता है। ऊपर वाले भाग को दाहिना अलिंद, इसको दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ब्लड जो आता है वो दाहिना अलिंद से आता है, दाहिना निलय में जाता है। दाहिना निलय से फिर ये फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में शुद्ध होकर बायां निलय के थ्रू से, बायां निलय नहीं, बायां अलिंद के थ्रू से बायां निलय में आता है। और जो बायां निलय होता है ये सबसे चौड़ा कोष्ठक होता है। यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड पंपिंग होता है। ठीक है, फिर से देख सकते हैं हृदय का 4 भाग होता है। 4 जो भाग होता है हृदय का, इसको दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ब्लड जो आता है वो दाहिना अलिंद से आता है और दाहिना अलिंद से दाहिना निलय में आता है। और दाहिना निलय से ये जो होता है ये चला जाता है फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर ब्लड जो होता है ऑक्सीजन, मतलब फेफड़ा शुद्ध होकर खून बायां अलिंद के में आता है और बायां अलिंद से बायां निलय में। और बायां निलय हृदय का सबसे चौड़ा कोष्ठक है और यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.4, 7.8, 7.9। इसका जो राइट आंसर है वो 7.4 है। यानी मानव खून का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जुड़े। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।